सूरज का काम है दुनिया को रोशन करना, सूरज का काम है दुनिया को रोशन करना, चांद का काम है रात को रोशन करना, स्टूडेंट का काम है देश को रोशन करना। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई दिल से कर रहा हो, पढ़ाई में कोई भी कमियां नहीं है। 11 एंड 12 के लिए जो मैथमेटिकल फिजिक्स होता है, फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है, आज वही मैथमेटिकल फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी होगा जहां पर सारे जितना भी मैथ को जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में, वो हमने एक के बाद एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर हम लोग डालते रहेंगे। तुम लोग इसके अच्छे तरीके बनाना, मैं तुमको फिजिक्स का लवर बनाऊंगा, यही मेरा उम्मीद है। तुम हमारे साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हें फिजिक्स लवर बनाकर ही छोड़ूंगा। देखो आज डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। ओके, आज डिफरेंशिएशन होगा। देखो डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले तुम्हें फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत ज्ञान होने चाहिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। देखो फंक्शन क्या है। फंक्शंस को डेफिनेशन लेकर बहुत हंगामा मत मचाओ, डेफिनेशन छोड़ो, कॉन्सेप्ट को पहले बिल्डअप करो। फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन को एक्स वाई जेड कभी भी कैसे भी तुम लिख सकते हो। हम लोग शायद एक्स और वाई से ही डिफाइन करते हैं। सपोज समझो, तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल के जरिए फंक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? देखो देखो पहला बात क्या है, सपोज समझो कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी का, उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ, कई कंपनी का इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे होगा। सपोज उसका इकोनॉमी जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका कंपनी का जो टर्नओवर डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हमने वाई से डिफाइन कर दिया। वाई से डिफाइन कर दिया। हाँ, वाई मतलब ईयर में कितना अर्निंग हो रहा है। एंड टी क्या होगा? टी है टाइम, पर ईयर कितना उसका अर्निंग आ रहा है। मतलब क्या होगा? y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी लिखो यहां पर, मतलब यही बनता है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी। सपोज इसका फंक्शन है 100 नहीं 4000 प्लस 2t स्क्वायर, इतना लाख उसका क्या है समझो, इतना लाख उसका क्या है? इकोनॉमिकल ग्रोथ है। सपोज समझो तुम t का वैल्यू 1 वैल्यू यहां पर डाल दो। t कितना डाल दो? t का वैल्यू 1 डाल दो, तो क्या बन जाएगा तब? y इक्वल्स टू एफ ऑफ t। क्या कह रहा था कि 4000 प्लस 2t स्क्वायर, ये क्या है? ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये है इकोनॉमिकल ग्रोथ पर ईयर। सपोज समझो टी यहाँ पर ईयर में समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम समझो y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी हो गया ना। अब देखो इक्वेशन मैंने बता दिया, तो एफ ऑफ टी क्या होगा? एफ माने एफ मीन्स की फंक्शन है, टी क्या है? टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम किस में काउंट होगा? यहाँ पर ईयर में काउंट होगा। किस में? ईयर में काउंट होगा। तो क्या हो जाएगा? 4000 प्लस 2t स्क्वायर। ओके, 4000 प्लस 2t स्क्वायर। ओके ओके सर, कोई बात नहीं। अब देखो पहला ईयर t इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर, यहाँ पर 1 बैठाओ, क्या होता है देखो, 1 पुट करो। 4000 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4002। इतना लाख उसका इकोनॉमी है, पहला ईयर। दूसरा साल में क्या होगा देखो, एफ ऑफ टी, जब t इक्वल्स टू 2 तुम यहां पर लिख दो तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी हो जाएगा 4000 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब क्या? 4 इंटू 2 मतलब क्या होगा? 4 इंटू 2 मतलब 8। चले 4008 लाख उसका इकोनॉमी बन जाएगा दूसरा साल। मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, ऐसा कोई रियल लाइफ में नहीं, ऐसा सोचो। अब देखो एफ ऑफ टी, t इक्वल्स टू 3, ऐसा करते रहो तुम सारे दिन। एफ ऑफ टी तीसरा साल में क्या होगा?
4000 प्लस 2 इंटू, शायद तुम्हें अब छोटा लग रहा है, लेकिन जब ये 10 साल हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 इंटू 2 200 बन जाएगा, 200 लाख उसका कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा। पहला साल देखा सर 2 लाख सिर्फ ग्रोथ हुआ। अरे यार देखो कैसा फंक्शन है वहां पर, 4000, 4000 प्लस 3 9 इंटू 2 18, 4018 लाख। इसी तरह का फंक्शन डिफाइन करता है। सपोज समझो कोई एक आदमी है, कोई लड़का भी लड़की हो जिसका वेट बहुत ज्यादा बन गया, उसका वेट को लॉस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लॉस। उसको भी फंक्शन में डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे करूंगा सर? बोलो, देखो कैसे करना चाहिए। देखो वेट W है, मैंने फंक्शन ऐसे लिख रहा हूं। फंक्शन ऑफ कैसे? टाइम से डिफाइन कर रहा हूं, टाइम से घटते जाएगा। वेट W इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ T, फंक्शन ऑफ T। ओके, देखो सपोज उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन अभी है 100 kg। उसका इरादा लिया कि मैंने 2T से कम करने जाऊंगा। यहां पर T क्या है? यहां पर T मंथ समझो, सपोज समझो मंथ है, पर मंथ ऐसा वो कमाते रहेगा उसका वेट। तो क्या होगा? देखो T इक्वल्स टू 1 मंथ, मतलब पहला मंथ में क्या होगा? उसका वेट बन जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 1, 100 माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा? 100 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 98 kg। दूसरा मंथ में W इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 2 मंथ में क्या होगा? W इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? W इक्वल्स टू 100 माइनस 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 मतलब क्या? 4 होगा। 400 माइनस 4 96। इसी तरह घटते जाएगा। ओके, कोई दिक्कत की बात? हाँ सर, सपोज कोई एक लड़की है और ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा था और उसका ब्यूटीनेस बढ़ रहा था। तो सपोज कैसा है? सर मेरा ब्यूटी को देखो, आहा रे क्या देखने वाला है, आहा ब्यूटी। तो ब्यूटी इज फंक्शन ऑफ टाइम T। तो उसका ब्यूटी कैसे बढ़ रहा था? सपोज समझो उसका ब्यूटी का यूनिट क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं, लड़की लोगों को पता है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता कर देना ब्यूटीनेस का यूनिट क्या है। फंक्शन ऑफ टाइम T इक्वल्स टू, उसका अभी तक ब्यूटी है 100 ब्यूटीनेस, उसके बाद क्या होगा? 2T स्क्वायर से बढ़ रहा है। सपोज समझो पर डे वो उसका ब्यूटीनेस इंक्रीज हो रहा है, छोटा से जब बड़ा हो रहा है उसका ब्यूटीनेस इंक्रीज कर रहा है। T इक्वल्स टू 1 डे, सपोज लिखो उसका ब्यूटी क्या बन जाएगा? 100 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब कि 102 बन जाएगा। T इक्वल्स टू 2 सेकेंड डे में उसका ब्यूटी क्या हो रहा है? ओहो हो क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 स्क्वायर 48, 108 ब्यूटी क्या हो रहा है? तुम तो ब्यूटी पार्लर बन जाओगा। तो इसी तरह से होता रहेगा। शायद तुम लोगों को समझ में आ गया है फंक्शन क्या है। एक दुख वाली फंक्शन तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हारे दिल में दुख आ जाएगा। कैसा फंक्शन? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फंक्शन देखने के बाद तुम्हारे सच्चाई, तुम्हारे पर्दा तुमसे खुल जाएगा। देखो एक फंक्शन का एग्जाम्पल है, सारे फंक्शन का एग्जाम्पल है। सपोज तुम्हारा पढ़ाई है, स्टडी है ना, स्टडी इज फंक्शन ऑफ टाइम T। ओके, स्टडी इज फंक्शन ऑफ टाइम T। हर विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, दिल में मत लेना, लेकिन ये भी ब्यूटी वाली बात हंसी मजाक में कह दिया, कोई लड़की लोग ऐसा कोई दिल में मत लेना, है ना, हंसी मजाक की बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई पर्सनल लाइफ में नहीं कर रहा हूँ। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, सपोज समझे तो छोटा था, छोटा मतलब क्लास 5 में पढ़ते थे, उस साल के लिए अभी तक तुम्हारा पढ़ाई का फंक्शन देखो कैसे, ग्राफ फंक्शन कैसा हो सकता है। हाँ कैसे बनाओ दो, तब तुम पढ़ते थे शायद 100 पेज पढ़ते थे पर डे, हाँ तब तो तुम्हारा पढ़ाई को 100 पेज से मैं डिफाइन कर रहा हूँ तब, तो उसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है किसी तरह से। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे डिक्रीज कर रहा है, ऐसे सपोज समझो। टी इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर, क्लास 5 से 6 में तुम उतर जाओगे। फर्स्ट ईयर में कर रहा हूं मैं, टाइम सेकंड में नहीं, ईयर में। सेकंड में हो सकता है मिनट में, मंथ में, जो जैसे तुम्हें बताया जाएगा वैसा ही बनते जाएगा। तो क्या होगा 100 माइनस 4 इंटू 1, जब 6 में चला गया तो कितना होगा 100 माइनस 4। 100 बहुत कम ले रहा हो तुम, शायद जब बड़ी क्लास में जाओ तो माइनस में चला जाएगा आंसर। तो 200 लेता हूँ, हाँ ओके 200 लेता हूँ, क्लियर। तो
क्या होगा 200 माइनस 4, क्या होगा 200 माइनस 4 मतलब 196। ओके, इतना पेज तुम पढ़ रहा हो, 6 में जाते 7 में चला जाओ। हाँ सर 7 जा रहा हूँ, मतलब 2 इयर्स कंप्लीट हो गया। देखो तुम्हारा पढ़ाई कितना कम हो रहा है, सच्चाई है और बुरी है, उसमें मेरे को कुछ नहीं आता जाता, लेकिन जो बात कह रहा हूँ शायद थोड़ा सच्चा है ना। तुम समझो, मेरे बताना था मैंने बता दिया। तो टी कितना वैल्यू पुट करूंगा मैं, 2 पुट करूंगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, क्या होगा 8 होगा। 200 माइनस 8 कितना बन जाएगा 192। इसी तरह से तुम्हारा पढ़ाई की जो वैल्यू है वो घटते जा रहा है, तुम खुद ही सब कर लेना। आप क्लास 11 में 12 में जेई नीट में पढ़ रहा हो, इतने साल के बाद तुम्हारा पढ़ाई कितना लेवल में आ गया है, और जब तुम्हारा साल 80 हो जाएगा, तुम पूरा बुरी बन जाओगे, तब तुम्हारा पढ़ाई कितना लेवल में नेगेटिव में चला जाएगा। शायद ऐसा ना हो, मैं ऐसा ही उम्मीद करूंगा। चलिए फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हंसी मस्तियों में हम लोग पता चल गया फंक्शन क्या चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सर आपने फंक्शन क्यों पढ़ा, आप तो डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाले थे, क्योंकि गलत पढ़ा हो। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले फंक्शंस के बारे में तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके बाद तुम्हें डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से अच्छी ढंग से याद हो जाएगी। देखो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन के बारे में जानने के लिए छोटा मोटा तुम्हें एक लिमिट का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिमिट के बारे में चर्चा तो ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर बोलना है मैं बोल दूंगा, चिंता मत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो डिफरेंशिएशन के पहला टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन को जब मैंने फंक्शन कह दिया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स सपोज वाई से डिफाइन कर रहा हूँ, मैं तो उसको हंसी मजाक में कहेगा ब्यूटिशियन हंत एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन असलियत में कैसे लिखता है एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब y इज द फंक्शन जो x का फंक्शन है। मैंने कह रहा था ना जी, तुम्हारा जब पढ़ाई हो रहा था स्टडी इस फंक्शन ऑफ t, मतलब तुम्हारा स्टडी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, इसीलिए y है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो x कुछ भी हो सकता है, तुम जो समझो ऐसा ही होगा, तुम्हारा पढ़ाई हो, तुम्हारे भलाई हो, तुम्हारा डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, वो भी एक दो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट हो, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट हो, जो होगा। थोड़ी वेट करो, बहुत एग्जाम्पल दूंगा, बहुत स्टार्ट हुआ अभी। देखो अब क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब उसका डिफाइन कैसे करता है, एफ डैश एक्स, यही है डिफरेंशिएशन। से क्या है सर, कहाँ से आया है, कहाँ रहते हैं सब लोग, हाँ सर कहाँ रहते हैं सब, एफ डैश एक्स। देखो एफ डैश एक्स क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ एफ डैश एक्स क्या है। इसका पहला रूल्स, फास्ट रूल्स कहते हैं। क्या रूल्स है, सब चलो मैं फिजिक्स की ढंग से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे विद्यार्थी समझ में आ जाएगा फिजिक्स के ढंग से। सपोज समझो तुमने एक कार यहां से जा रहा है, यहां तक पहुंच गया, जहां तक पहुंच गया वो सपोज समझो डिस्टेंस बन गया x1 और टाइम लग गया t1। कितना टाइम हुआ t1। उसके बाद कार चला गया कहां पर, x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और टाइम लग गया t2। ओके, एफ डैश एक्स क्या चीज है सर, उसका फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं, थोड़ी बहुत मेरे साथ बने रहो, मैं डिटेल से क्लियर कर दूंगा। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। लेकिन यहां पर लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर भी लिमिट लगाना पड़ेगा h टेंस टू 0। इसको देखकर तुम्हारी शायद होश उड़ गया हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी ढंग से इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं क्या होता है। देखो पहला देखो डिस्प्लेसमेंट यहां किसका फंक्शन है, टाइम का। सर टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो जरूर टाइम का फंक्शन है। हाँ सर, इसीलिए मैंने पहले फंक्शन बता दिया। डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सपोज समझो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसको हमने एस से डिफाइन कर रहा, तो एस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम टी। कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही बात है।
अब जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, जब x2 कह रहा था, चलो यहां पर s1 भी कह सकते, x2 कह रहा था, वहां पर देखो क्या होगा, f इक्वल टू फंक्शन ऑफ t प्लस डेल्टा t। यहां पर s2 कह दो, यहां पर s1 कह दो, s2 कह दो, यहां पर s1 कह दो। यही तो है f ऑफ फंक्शन ऑफ f x प्लस h, और ये क्या है f ऑफ x, मतलब ये क्या है, s2 क्या है, s2 है फंक्शन ऑफ x प्लस h, h क्या है डेल्टा t, और s1 क्या है डेल्टा x, क्या है डेल्टा x। s1 है फंक्शन ऑफ डेल्टा t और s2 है फंक्शन ऑफ t प्लस डेल्टा t। तो यहां पर कितना हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो डेल्टा टी, टी देखो t2 इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, ऐसे लिखो ना, कोई चिंता की बात ही नहीं है। s2 क्या लिख सकता हूं, x2 लिख सकता हूं, यहां पर x1 मेरे देखो मैंने जो लिखा है, सर आपने लिख रहा था f डैश इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h, x तो फंक्शन के लिए रहा हूं, यहां पर किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन है, मतलब यही तो क्या है x प्लस h, वो ये है, लिख दो आप, लिख दो, क्या बन जाएगा देखो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई कितना है h, कितना है h, ओके कोई बात नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही बात, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। f ऑफ x प्लस h कौन कौन है, ये है f ऑफ x प्लस h, इसको लिखो क्या है, देखो x2 है, क्या है x2 है, x2 माइनस f ऑफ x क्या है f ऑफ t x1 है, मतलब यही डिस्प्लेसमेंट है x1 है, बाई h, ये तो फॉर्मूला का h है, h कितना है डेल्टा t, x2 माइनस x1 बहुत जब छोटा हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x, मतलब ये डिफरेंस बाई डेल्टा t। शायद तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है, फिजिक्स जब पढ़ते थे बहुत बार मैंने कहा था f डस्ट x में कर रहा हूं। अब देखो क्या होगा, जब तुम इसको यहां पर f डस्ट x करो ना, इसको लिमिट में कन्वर्ट कर दोगे, लिमिट, जब तुम यहां पर लिमिट लिख दोगे, अब क्या लिखना है h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, बहुत ही छोटा, मतलब ये टाइम बहुत छोटा, एकदम ये छोटा, डेल्टा t टेंस टू 0, तब तुम इसको लिखना क्या है dx अपॉन dt, बन गया हमारा डेरिवेटिव। यही डेरिवेटिव का सूचना है, इसे ही कहते हैं f डैश्ड x, यहाँ पर इसे ही कहते हैं क्या है f डैश्ड x। इसको लिमिट मत लिखो क्योंकि यहाँ पर f डैश्ड x पहले से ही था, f लिखने को होता हो सकता है, f डैश्ड x खत्म खत्म, f डैश्ड x क्या हो गया dx अपॉन dt। अब इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का पहला स्टेप को मैं कंप्लीट कर लिया। इसका कुछ फार्मूला है, देखो मेरे प्यारे तुम चाहो तो मैं सारे फार्मूला प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिजिक्स के दुनिया में हम लोग हैं, हमको इतना जरूरत नहीं, सिर्फ फार्मूला को याद करो और सारे फार्मूला को सॉल्व करते जाओ। पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन के, हाँ कुछ टेक्निक में बताता हूँ, dx बाई dt, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर टूल्स कह सकते हो, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, डी एक्स अपॉन डी टी नहीं, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स, क्या कर कैसे पढ़ोगे तुम लोग, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स, डी अपॉन डी टी ऑफ वाई, डी अपॉन डी टी ऑफ जेड, डी अपॉन डी टी ऑफ साइन एक्स, डी अपॉन डी टी ऑफ टेन एक्स, कुछ भी कह दो, ऐसे पढ़ना। हाँ शायद छोटा मोटा हो तो बता देना dx बाई dt, लेकिन ऐसा सही नहीं। कैसा पढ़ना चाहिए, d अपॉन dt ऑफ, क्योंकि यही तो फंक्शन है। मैं कुछ देर के बाद ही सब कुछ बताऊंगा। देखो क्या है, हो गया फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू, हमारा काम का चीज यही है,
ये तो मैथ सर तुम्हें बहुत, मेरे से भी बहुत अच्छी ढंग से शायद तुम्हारा मैथ सर पढ़ाएगा और पढ़ा चुका भी है, लेकिन मेरा फिजिक्स में जो काम का चीज है वो तो यही है। ये तो बहुत सारे मैथ में पूछताछ होगा, यहाँ पर तो मेरा यही से सारा काम निपट जाएगा। तो क्या है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सपोज समझो एक्स को तुम आम समझो, आम क्या है, आम समझो, उसके पावर में 5 है, क्या है 5 है, तो 5 इंटू आम टू दी पावर 5 माइनस 1। तुम उसको लीची समझो, लीची टू दी पावर 10 है, क्या होगा लीची टू दी पावर 10, 10 इंटू लीची टू दी पावर 10 माइनस 1। तुम उसे केला समझो, केला टू दी पावर 9 ले, 9 इंटू केला टू दी पावर 9 माइनस 1। कुछ भी सपोज समझो तुम यहां पर क्या मुर्गा समझो, मुर्गा टू दी पावर 10, 10 इंटू मुर्गा टू दी पावर 10 माइनस 1। जो भी रहेगा उसको सिर्फ पहले लिख दो, पावर में एक घटा दो, खत्म, कोई टेंशन बात नहीं। ओके, पहला फार्मूला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होमवर्क दूंगा और सारे होमवर्क करके हमारी कमेंट बॉक्स में आकर आंसर देना, और बहुत बहुत बधाई हो, लास्ट में लूंगा नाम। बहुत सारे विद्यार्थियों सही आंसर दिया है, लेक्चर के एंड होने के बाद उसका नाम लूंगा। देखो क्या होता है अब, डी डी एक्स ऑफ, अब क्या होगा e टू दी पावर x, इसका फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर x ही होता है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होता है। e टू दी पावर x क्या होगा, e टू दी पावर x ही होगा। ओके सर, सारे फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए, बचपन का प्यार हमेशा भूल ही जाना है, बचपन का फिजिक्स हमेशा याद ही रखना है। यहाँ पर मैथ हो रहा है, बचपन का मैथ तुम्हें याद ही रखना है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, पता चल गया विद्यार्थियों, हाँ सर, प्यार भूल जाओ, फिजिक्स याद करते रहो। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स तुम्हें याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रूफ तो है, चाहो मुझे प्रूफ कराना तो मैं कर भी दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे प्रूफ एक के बाद एक करता रहूंगा, इसी तरह के प्रूफ होता रहेगा। लेकिन तुम्हें प्रूफ की जरूरत यहाँ पर नहीं है, मेरा जो जरूरत है मैं तुम्हें बताऊंगा सब कुछ। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आओ देखो, साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स। एक बात मैं बताता हूं, यहां पर जो होगा यहां पर वही होना चाहिए, तब भी ना होगा। देखो ना, मैंने तो यही किया था, एच था ना, वहां पर एच ही था। ओके, तो यहां पर जो होगा उसका ही फंक्शन होगा, हाँ, चेंज तो उसका ही करना पड़ेगा। 6 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, हो गया, माइनस साइन एक्स। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत और भी फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जो करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है कल ही शायद आ जाएगा, उसके लिए मेरा सिर्फ एक नंबर फार्मूला उसका जरूरत पड़ेगा। सब कुछ जरूरत पड़ेगा टाइम पे टाइम, लेकिन इसको जरूरत पड़ेगा आज, उसको हम लोग अच्छी ढंग से निपट देता हूँ। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में बहुत सारी बातचीत करते रहूँगा। अरे बाबू क्यों पढ़ रहा हो, देखो डेरिवेटिव तो मैंने स्टार्ट कर, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, और डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। देखो मैं 2-4 तो एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें करने के लिए, फिर मैथ का लेक्चर आएगा, मैथ का बहुत सारा लेक्चर आएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, कराऊंगा मैं एक के बाद, जितना जरूरत पड़ेगा उस टाइम में मैं करता रहूंगा। फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ, कैसे पढ़ना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ऐसा ही पढ़ो, और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन ऐसे पढ़ो, लेकिन डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स ऐसा मत पढ़ो। क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, जो होगा वो सामने आ जाएगा, और ऊपर से एक पावर घटते जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एकदम छोटा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 क्या होगा बोलो, 10 सामने आ जाएगा, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 बन जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके सर। तो ये क्या होगा, तुम बोलते रहो, डी डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 8, अब क्या होगा, ओ सर ये तुम आपने बताया नहीं, वहाँ पर प्रॉब्लम है बाबू। यहाँ पर 5 है ना, वो कांस्टेंट चीज है, वो डेरिवेटिव का फंक्शन में अंदर में वो उसका कोई रोल नहीं है। मतलब इसका आंसर यहाँ मैं करता हूँ,
डी डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स टू दी पावर 8, ये 5 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दो, कोई टेंशन, क्योंकि ये तो एक्स का फंक्शन ही नहीं है, तो टेंशन की क्या बात है। तो डी डी एक्स अब क्या बन जाएगा, एक्स टू दी पावर 8 बन जाएगा। एक्स टू दी पावर 8 बनने के बाद 8 सामने आ जाएगा, जो फॉर्मूला पहले लिखा हूं मैं, यही फॉर्मूला है। तो 5 तो पहले से था, 8 सामने आ रहा है तो वहां से मल्टीपल हो जाएगा, और पावर से क्या होगा, एक घटते रह जाएगा, पावर से एक घटते रह जाएगा, 8 - 1। हाँ सर, 5 × 8 40, एक्स टू दी पावर 7, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। हाँ सर, बहुत अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ सर, दूसरा एग्जाम्पल, डी डी वाई ऑफ वाई टू दी पावर 15। सर आपने चेंज कर दिया, वाई लिख दिया। मैंने पहले कहा यहाँ पर जो होगा यहाँ पर वही होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 15 को पहले लिख दो, डी डी वाई ऑफ, सॉरी डी डी वाई तो खत्म हो चुका है, वाई टू दी पावर 15 - 1 मतलब 14 हो गया। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। हाँ सर, अब तुम पहले करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना, पहले तुम खुद करो। एग्जाम्पल देता हूं, डी डी टी ऑफ 2t² क्या होगा, पहले करो क्या होगा। ऐसा ही सवाल नेक्स्ट लेक्चर में आते रहेंगे बहुत। पहले बताओ, यहाँ पर 2 था, ये मैथ का पार्ट है, मतलब मेरा काम का पार्ट है। नहीं सर, वो तो फंक्शन के बाहर चला जाएगा। चलो फंक्शन, सॉरी मैं डेरिवेटिव के बाहर ला दो, क्या होगा, 2² आ जाएगा। 2 को बाहर लाओ, 2 × 2 बन जाएगा, पावर से एक घट जाएगा, क्या बन जाएगा, सिर्फ t बन जाएगा। यही हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब देखो एग्जाम्पल कैसे लिया जाएगा। y = फंक्शन ऑफ t, ऐसे ही बनाऊंगा। y = फंक्शन ऑफ t कैसा है, 4t² + 8t + 5। हाँ शायद मैं एक लिखने के लिए लिखना चाहता चाहिए, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो मेरा प्यारा 0 बन जाएगा। क्या होगा, 0। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब बताओ, y = 4t² + 8t + 5, y फंक्शन ऑफ टाइम t बताया गया था, तो इसका डेरिवेटिव करो टाइम के सापेक्ष। ऐसा टाइम के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव कर दो, जल्दी करो, मेरे करने से पहले तुम कर सकते हो, मेरा उम्मीद मत तोड़ो, जल्दी करो। कर लिया ना, देखो अब क्या होता है, y = 4t² + 8t + 5। मैंने क्या बताया, di/dt। जब di/dt करना है तो यहाँ पर y के जगह प्लेस में इन सारे क्वांटिटी को वहाँ पर पुट कर दो, वैल्यू को पुट कर दो, क्या होगा, 4t² + 8t + 5। मैथ्स के नियम से इस तीनों पार्ट को प्लस से जैसा होगा ऐसा ही अलग कर दो। पहला इसलिए इतना कर रहा हूँ, इसके बाद सिर्फ मुंह से ही बताता रहूंगा, करने की भी जरूरत नहीं। डी डी टी ऑफ 4t² है, उसके बाद क्या होगा, डी डी टी ऑफ 8t है, उसके बाद क्या होगा, डी डी टी ऑफ 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5। ओके, ब्रैकेट से लगो, अच्छे दिखने लग जाएगा। 4 काम की चीज नहीं है, बाहर फेंक दो, उसे बाहर ला दो। t² है, 8 भी बाहर ला दो, डी डी टी ऑफ t है, और 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 0। पहले बताओ इसका पावर में क्या है, 1 है, क्या है, 1 सामने आ जाएगा, 8 × 1 क्या होगा, 1 होगा, पावर से एक घट जाएगा, मतलब क्या होगा, t² 0, t² 0 मतलब 1। मतलब यही भी तुम्हें याद रखना चाहिए, dx/dx = 1 होगा, dy/dy 1 होगा, dt/dt 1 होगा, कुछ भी हो 1 होते रह जाएगा। तो dt/dt 1 होगा। 2 बाहर ला दो, 2 × 4 8 होगा, क्या रह जाएगा, 40 रह जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पूरा 1 होगा, 8, और यहाँ पर क्या होगा, 0, खत्म। मतलब 80 + 8। शायद तुम सीख चुके हो। देखो अब नेक्स्ट क्या है, देखो इसके बाद क्या होता है। एक मैं फिजिक्स का सवाल देता हूँ।
क्या देखो, तुम्हें बताया जाएगा डिस्प्लेसमेंट एक्स, वाई लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वाई इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2, फाइंड आउट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस कहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे बातचीत होगा ऐसा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कैसे करो, मैंने बताया था वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, छोटा होगा तो छोटा लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 2 होगा, इसको अलग करो, dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस dt ऑफ 2 होगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, dt ऑफ क्या होगा, t स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, 2 फिर से बाहर आएगा, और इसका डेरिवेटिव करने के बाद पावर से 1 घट जाएगा, 2 रहेगा जाएगा, 80 होगा। टाइम कितना मैंने दिया था, 2 दिया था, मतलब 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 मीटर। 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी बन जाएगा 16 मीटर। ऐसा ही सवाल बहुत आएगा, बहुत। मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, इसके बाद और भी बहुत सारे बातचीत होते रहेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ कुछ ही होमवर्क तुमको देना चाहता हूँ, तुम घर में करके हमें भेजता रहना। बहुत सारा होगा, मैं सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर के लिए बना दिया, इसको पहले देख लो, इसके बाद काल का लेक्चर देख लेना। इसके बाद भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन के बहुत कुछ बाकी है अभी। देखो y इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तुम्हें dy अपॉन dx इसका निकाल कर मेरे को बोलना चाहिए। एक दूसरा y इक्वल्स टू 8t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 10, इसको भी तुम्हें dy अपॉन dt बताकर बोलना चाहिए। तीसरा s इक्वल्स टू 10⁴ 5t³ प्लस t, इसका भी ds अपॉन dt बताकर तुम्हें बोलना चाहिए। इन तीनों सवाल तुम्हें होमवर्क जैसे मैंने दे दिया, इसका आंसर करके मेरा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देना। मेरा काइनेमेटिक्स का जो सेकेंड लेक्चर था वहां पर कुछ सवाल मैंने पूछा था, एक बार्ट्स की क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी के बाद ही आंसर देंगे। लेकिन मेरा प्यारा विद्यार्थी, शायद उसका नाम मेरा पता है, क्या है, तौफिक, उसका नाम है तौफिक, वो सही आंसर दिया था। थैंक यू, तुम हो क्लास सेकेंड लेक्चर का विनर हो। इसके साथ भी स्नेहा पाठक, स्नेहा बेज, श्रेया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छे आंसर दिए थे। सारे विद्यार्थियों के दिल से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। थर्ड लेक्चर में जो जेई नीट का लेक्चर था वहाँ पर भी कुछ सवाल मैंने पूछा था, वहाँ पर उसका नाम लिया था, करेक्ट पहला किया था सानिया ने। थैंक यू सानिया, यू आर कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड उसके साथ भी बहुत सारे विद्यार्थियों, रीक, रीमी, मतलब के बहुत सारे, शायद नाम मुझे अभी पता नहीं, माइंड में नहीं आ रहा है, और भी उसके साथ भी किया था। तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो सारे विद्यार्थियों को। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहो और फिजिक्स को अपना लवर बना दो। इसी को मैं उम्मीद करता हूँ। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। जितने भी विद्यार्थियों लॉन्ग टर्म में हमारे साथ एक इतना लॉन्ग वीडियो 50 मिनट्स 40 मिनट्स का वीडियो पूरा देख रहा हो और आंसर भी सही कह रहा हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, लॉकडाउन भी आ रहा है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, कैसे भी पढ़ो, सारा इंडिया का टीम तुम्हारे लिए मौजूद है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ना तुम्हें मजा से पढ़ो और तुम्हें दिल से पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए जैसे भी हो। तुम्हें मजा आ रहा है, मेरा काम है तुम्हें हंसी मजाक में फिजिक्स को तुम्हारा दिमाग में पूरा तरह छाप दो, यही मेरा काम है। मैं करता रहूंगा, लेकिन तुम्हें भी आगे आना चाहिए। मैं तुम्हें लवर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी एक कदम आगे हमारे पास आना चाहिए। तो तुम भी आते रहो, मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूं, तुम्हें फिजिक्स का लवर बनाकर छोड़ूंगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।